नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किन्नौर में मिला पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बर्फ में गायब फौजी का शव। शहादत की खबर मिलते ही चीखों से गूंज उठा नालागढ़। हाईकोर्ट ने बदला जिलाधीश सिरमौर का फैसला, हिमाचली किसानों की फर्म को दी राहत। हिमाचल सरकार ने फिर बदली अफसरशाही, अब 7 HAS की ट्रांसफर, 3 को अतिरिक्त कार्यभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, नए पर्यटक स्थल विकसित करने पर फोकस कर रही प्रदेश सरकार। लोकसभा चुनावों से पहले जयराम सरकार का 13वां जनमंच कल, मुख्यमंत्री ने लगाई 10 मंत्रियों की ड्यूटी। कंडाघाट में नेपाली का कत्ल, शराब के नशे में भिड़े 2 दोस्त। और देहरादून में हिमाचली प्रतिभा का डंका, वेट लिफ्टिंग और वॉलीबॉल में सोना जीत चमकाया नाम। और अब समाचार विस्तार से। विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान से सकुशल वतन वापसी का जश्न मना रहे हिमाचल की खुशियां उस वक्त काफूर हो गई जब किन्नौर की नामग्या डोगरी में जांबाज फौजी की बर्फ में दबी लाश मिली। 20 फरवरी को हिमखंड की चपेट में आने से पेट्रोलिंग पार्टी के साथ यह 25 साल का गबरू टनों बर्फ की चपेट में आने से गायब हो गया था। शनिवार को सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को इस जांबाज का शव मिला। सैनिक की पहचान नालागढ़ निवासी राजेश ऋषि के रूप में हुई है। उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद के मुताबिक बर्फ के पहाड़ में दफन जवान की पार्थिव देह निकालकर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई है। उधर शहादत की खबर मिलते ही नालागढ़ में राजेश ऋषि के घर सन्नाटा छा गया। जिगर का टुकड़ा खोने से माता पिता के साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हिमाचल के किसानों की फर्म को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने 2 हिमाचली कृषकों की फर्म द्वारा खरीदी गई जमीन को सरकार द्वारा अपने अधीन लेने के फैसले को निरस्त करते हुए ये व्यवस्था दी है। मामले के अनुसार 2 हिमाचली कृषकों ने एक फर्म बनाकर हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए धारा 118 के तहत अनुमति ली और उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए कृषि योग्य भूमि खरीदी। 2 वर्ष के भीतर ही यह फर्म प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। अतिरिक्त समय देने पर भी फर्म प्रोजेक्ट पूरा करने में नाकाम रही और 2018 को जिलाधीश सिरमौर ने जमीन सरकार के अधीन लेने के आदेश पारित कर दिए। अब हाईकोर्ट ने जिलाधीश सिरमौर का फैसला पलटकर फर्म के हक में फैसला सुनाकर राहत दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले हिमाचल सरकार ने अफसरशाही फिर बदल दी। अब प्रदेश भर के 7 HAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर किए गए अफसरों में AC2DC कांगड़ा विनय धीमान, AC2DC मंडी राजकिशन, अंडर ट्रांसफर चल रहे सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार कैलाश चंद, AC2 मंडलायुक्त मंडी कुलदीप सिंह पटियाल, संयुक्त निदेशक भाषा एवं संस्कृति यादवेंद्र पाल, ADC DRDA हमीरपुर रत्न गौतम, जिला पर्यटन विकास अधिकारी चंबा राम प्रसाद को तुरंत प्रभाव से बदल दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त सचिव हाउसिंग वीरेंद्र शर्मा को आबकारी एवं कराधान में संयुक्त सचिव राजस्व राकेश मेहता को संयुक्त सचिव शिक्षा तथा संयुक्त सचिव प्रशिक्षण एवं वित्त संदीप सूद को संयुक्त सचिव सहकारिता का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचल सरकार प्रदेश भर में नए पर्यटक स्थल विकसित करने पर फोकस कर रही है। ये बात राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित डेवलपमेंट मॉडल फॉर हिली स्टेट्स इन न्यू इमर्जिंग इंडिया विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को कुदरत ने नायाब तोहफों से नवाजा है और यही कारण है कि हिमाचल बाहरी सैलानियों का चहेता बना है। प्रदेश सरकार अनछुए पर्यटक स्थलों को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक क्षेत्रीय सम्मेलन हिमालयी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को लाने के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है। सम्मेलन में रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राकेश ठाकुर के साथ कई गणमान्य भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों से पहले रविवार को जयराम सरकार का अंतिम जनमंच सजेगा। हिमाचल सरकार का यह 13वां जनमंच होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमंच के लिए 10 मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। किशन कपूर की ड्यूटी पहले घुमारवीं में थी, लेकिन अब वह हरोली में शिरकत करेंगे,
तो वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा घुमारवी में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं महेंद्र सिंह चंबा, सुरेश भारद्वाज अर्की, सरवीण चौधरी शिलाई, डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ठियोग, विपिन परमार जसवां परागपुर, वीरेंद्र कंवर बल, गोविंद ठाकुर नादौन और डॉक्टर राजीव सहजल कुल्लू में लोगों से रूबरू होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए शनिवार को प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली। सुंदरनगर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युवा कार्यकर्ताओं की बाइक रैली रवाना की। भारत माता के जय घोष के साथ युवाओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उधर ऊना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जोशीले युवाओं के काफिले को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इस संकल्प रैली के दौरान सोलन में भाजयुमों ने नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। घुमारवी में तो सांसद अनुराग ठाकुर बाइक पर सवार होकर खुद प्रचार को निकले। वहीं जोगिंदरनगर के गुरुद्वारे के पास से शुरू हुई 150 किलोमीटर की रैली में युवाओं ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मंडी शहर में युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और विंग कमांडर अभिनंदन के भारत वापस आने पर जोशीले नारे लगाकर सर्द फिजाओं में गर्मी ला दी। उधर शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल और किन्नौर में भी भाजयुमो कार्यकर्ता ने जोरदार नारे लगाकर जीत का संकल्प लिया। बिगड़े मौसम के बीच कबायली इलाकों को उड़ान न होने से खफा कुल्लू में फंसे लाहौल स्पीति के लोगों के पक्ष में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को पूर्व विधायक रवि ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए रवि ठाकुर ने जयराम सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप जड़ा और लोगों की सुध न लेने पर कबीना मंत्री रामलाल मार्कंडेय का इस्तीफा भी मांगा। ढालपुर से उपायुक्त कार्यालय तक रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द लाहौल के लिए हवाई उड़ानें बहाल करने की मांग उठाई। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। शराब के नशे में टल्ली दो दोस्तों की झड़प एक की बलि लेकर ही शांत हुई। मामला कंडाघाट के बीशा का है। यहाँ पर पहले तो दो नेपाली दोस्तों ने हम प्याला होकर जमकर शराब पी और फिर उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस जब मारपीट में बदली तो मेजबान दोस्त ने मेहमान को सिर पर तेज हथियार के वार से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के मामले की सूचना मिलने के बाद एसपी मधुसूदन व डीएसपी दिनेश शर्मा ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया हथियार और शराब की खाली बोतलें भी कब्जे में ले ली हैं। वहीं जुंगा से आई फोरेंसिक की टीम ने भी सबूत जुटाए। डीएसपी हेडक्वार्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल से ठंड इस बार जाने का नाम ही नहीं ले रही है और अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सच माने तो प्रदेश भर में हाड़ कंपा देने वाला जाड़ा अभी यूं ही जारी रहेगा। शनिवार को किन्नौर, चंबा, सिरमौर और शिमला की ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे तो वहीं अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो रविवार को भी मौसम खराब रहेगा। इस दौरान समूचे प्रदेश में गर्जन के साथ जमकर ओले बरसेंगे। 5 मार्च को बारिश और बर्फबारी से लोगों को राहत मिलेगी और 6 को भी मौसम साफ रहेगा। 7 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी लोगों की कंपकपी छुड़ा देगी। और अब खेल समाचार। देहरादून में नेशनल मास्टर्स गेम्स में हिमाचली खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने हुनर का डंका बजाया। प्रतियोगिता में भोरंज के रणवीर सिंह ने वेट लिफ्टिंग के 55 वर्ष के आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं हिमाचल की वॉलीबॉल टीम ने दमदार प्रदर्शन कर विरोधी टीम को मात देकर सोना झटक प्रदेश का नाम रोशन किया। हिमाचल की अंडर 50 वॉलीबॉल टीम के कैप्टन अश्विनी शर्मा ने बताया कि फाइनल में टीम ने राजस्थान को मात देकर गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन के चलते रणवीर सिंह व वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों का चयन सितंबर में इटली में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते गृहिणी सुविधा योजना में गोलमाल पर मंडी में पहली एफआईआर। नामी गैस कंपनी के खिलाफ थाने पहुंचा खाद्य आपूर्ति विभाग। अब फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे हिमाचल के छात्र। 36 सरकारी स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज लैब का शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ।
हत्या की साजिश रच पत्नी को जबरन खिला दिया जहर। शिलाई के बकरास में सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरान। और बिलासपुर के झंडूता में 3 पलटे खाकर खेत में गिरी निजी बस, 2 दर्जन से ज्यादा सवारियों को आई चोटें। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं डॉक्टर सरिता ठाकुर और रंजना ठाकुर की आवाज में ये शिमला नाटी। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।